अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 49 के बारे में। इस हदीस मुबारका में शब कदर की रात के बारे में बताया गया है, वो मुबारक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसमें फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म से उतरते हैं, और बेशक ये रात सुबह तुलुए फ़जर तक अमन और सलामती वाली है। इस रात की बरकत से अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआएं ना सिर्फ कबूल व मकबूल फरमाते हैं, बल्कि इस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों के अजर सवाब से बढ़ जाता है। लेकिन शब कदर की असल घड़ी, असल रात हम मुसलमानों को किस वजह से नहीं बताई गई? तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ, और इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 49। हज़रत अब्बादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा शब कदर बताने के लिए अपने हुजरे से निकले। इतने में दो मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुम्हें शब कदर बताऊं, मगर फ़लाँ फ़लाँ आदमी झगड़ पड़े, इसलिए वो मेरे दिल से उठा ली गई, और शायद यही तुम्हारे हक़ में मुफीद हो। अब तुम शब कदर को रमज़ान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो। इस हदीस मुबारका से साफ ज़ाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कदर की असल घड़ी का इल्म था, और वह सहाबा कराम को इसका बताने के लिए अपने हुजरे से बाहर निकले थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दो सहाबी आपस में झगड़ रहे हैं, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत काब बिन अबी मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और झगड़ा किस बात पर था? उनके दरमियान कर्ज़े की लेन देन के बारे में तकरार हो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो तुम्हें शब कदर का बताने के लिए अपने हुजरे से बाहर निकला था, लेकिन तुम्हारे इस झगड़े की वजह से मेरे दिल से इसे उठा लिया गया। अब तुम इसे रमज़ान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो। अब यहाँ गौर किया जाए तो मालूम होता है कि एक मुसलमान का किसी दूसरे मुसलमान भाई के साथ लड़ने का कितना बड़ा नुकसान है कि उन पर से खैर व बरकत और भलाई उठा ली जाती है। और ये बात वाकई हकीकत में मबनी है कि जिन मुल्कों, इलाकों, ख़ानदानों और घरों में बाहिमी लड़ाई झगड़े जारी रहते हैं, वहाँ अल्लाह पाक की तरफ से खैर व भलाई और बरकत को उठा लिया जाता है। तो वो कीमती रात जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से करना चाहते थे, झगड़े जैसे फ़ेल बद की वजह से वो उनके दिल से उठा ली गई। लेकिन इसके साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्बत अंदाज़ देखिए कि उन्होंने सहाबा किराम से किसी भी किस्म की नाराज़गी या गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि यही कहा कि शायद यही तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज़ अमल के नुकसान को भी मुस्बत तौर पर ले जाना और उसमें फ़ायदा सोचना, ये वो एक बेहतरीन तर्ज़ अमल है जो हम सब मुसलमानों को भी अपनी ज़िंदगियों पर लागू करना चाहिए, क्योंकि मनफी सोच वाला इंसान हर चीज़ को मनफी ले जाकर अपनी ज़िंदगी को बहुत से मसाइल का शिकार बना लेता है। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को शब कदर की रहमतों और बरकतों से माला माल करे, आमीन। और इसके साथ ही हम सब की जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सदका जारिया के तौर पर शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।